उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कानून बनने के बाद लगातार लव जिहाद के नए मामले सामने आ रहे हैं। आज मुरादाबाद में संगीता नाम की एक महिला ने सरफराज हुसैन उर्फ बिश्नोई नाम के व्यक्ति पर उसके साथ हिंदू नाम से प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने सहित कई गंभीर आरोप लगाए। मुरादाबाद के जिला अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि सरफराज हुसैन से वो जब मिली थी तो वो राज बिश्नोई के नाम से मिला था और खुद को दांतों का डॉक्टर बताया था। शादी के बाद उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा है। संगीता का आरोप है कि वो पिछले कई महीनों से राज के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। अब बड़ी बात यह है कि संगीता के साथ धोखे से हुए धर्मांतरण और शादी के मामले में मुस्लिम महिलाएं भी संगीता का साथ दे रही हैं और आज उन्होंने मुरादाबाद के जिलाधिकारी से मिलकर आरोपी सरफराज उर्फ राज बिश्नोई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संगीता के मुताबिक 3 साल पहले दोनों के बीच प्यार हुआ। उसके बाद राज ने उत्तराखंड के हरिद्वार में जाकर 2018 में उसके साथ हिंदू रीति रिवाजों से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ महीने बाद उसे राज के ऊपर शक हुआ। उसकी कुछ हरकतें मुस्लिमों जैसी लगी। जब उसने राज से पूछा तो उसने बताया कि वो मुस्लिम है और उसका नाम सरफराज हुसैन है। इस पर जब उसने विरोध जताया तो उसके साथ मारपीट की गई, उसका जबरन गर्भपात करा दिया गया। संगीता का आरोप है उसने पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसे कोई इंसाफ नहीं मिला। संगीता का ये भी कहना है कि उसे अब उम्मीद है कि इंसाफ जरूर मिलेगा। इस मामले में मुरादाबाद पुलिस के अधिकारी कैमरे के सामने आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सब कुछ साल पहले मैं एक राज बिश्नोई नाम के लड़के से मिली अपने इलाज हेतु। इसका क्लिनिक सुभाष नगर डिबडिबा बिलासपुर में पड़ता है। इसने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर अपना मतलब क्लिनिक कर रखा है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ पर दांतों वाले डॉक्टर के नाम से जानते हैं, राज बिश्नोई करके इसको। वहाँ मैं इसके इलाज हेतु वहाँ पर गई थी। फिर इसने वहाँ पर मुझे अपने प्रेम जाल में फंसाया और अपना नाम राज बिश्नोई बताया। जो उसके जो बोर्ड था वो राज बिश्नोई के नाम से ही लगा हुआ था। राज बिश्नोई के नाम से लगा हुआ था। फिर वहाँ से मेरी शादी हुई। हम लोगों ने शादी हरिद्वार जाकर करी। हरिद्वार जाकर 6 महीने के बाद पता चला कि वो जो लड़का है वो मुसलमान है और उसका नाम है असली वो सरफराज हुसैन है। जो अपने पिता का नाम पहले वो बबलू बताता था, लेकिन उसके पिता का नाम इज़हार हुसैन था। काफ़ी विवाद हुआ, रिपोर्ट भी लिखी। उसने डराया, धमकाया, मारा, पीटा मुझे। रिपोर्ट वापस हुई, मैं उससे घर आके रहने लगी। 19 नवंबर 2020 को मैं प्रेग्नेंट थी। मैं उसी के घर पे ही थी। मैंने 100 नंबर भी बुलाई। उसके जो बेनोई हैं सलमान उसने मेरे बेस्ट पर काटा और मेरे ब्लीडिंग, मुझे बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रखी थी। मैं 100 नंबर की गाड़ी से मुझे थाने ले जाया गया और काशीराम पुलिस चौकी है, मंझोला थाने में लगती है। वो उसका जो इंचार्ज है काशीराम, वो पंकज, एसआई पंकज, वो इस मैटर को देख रहा था। उस सरफराज हुसैन से और उसके परिवारों से हमसार होकर उसने मेरा कोई एफआईआर नहीं लिखी और बल्कि मेरा 151 में चालान काट दिया। बहुत जिद करने के बाद मेरा मेडिकल कराया गया, ओनली मेरे वेस्ट का कि हाँ इसके काटा है। मेरी ब्लीडिंग का, मेरी मिसगैरेज का कोई भी उन्होंने मेडिकल नहीं कराया। इसकी सूचना मैंने महोदय एसएसपी को भी दी। उन्होंने तब भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसकी बीवी को, वो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा था। उसकी बीवी को मतलब पता चला कि वो शादीशुदा है। जब उसको बताया कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो उसका जो दूसरी बेटी है इल्मा, वो मेरे से पैदा नहीं है, वो किसी और से पैदा है। तो इस बात का भी उसकी बीवी ने कोर्ट में, उसका केस चल रहा है। काफ़ी विरोध हुआ और मतलब सभी के ऊपर ऐसे। एक लड़की और है सोनम सागर, जो उसकी चक्कर में मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा के मर चुकी है वो। ये सब मुझे तब पता चली जब इसका मुसलमान का और शादीशुदा होने का हुआ और जब सारी बातों का पता चला, तो ये सारी बातें नॉलेज में आई मेरे। हाँ, खाने पीने का विवाद ये है कि जब उन लोगों ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया तो मैं एक
हिंदू समाज से हूँ और मेरे यहाँ लहसुन प्याज खाना भी अपराध माना जाता है। उसने मेरे को मांस खिलाया ज़बरदस्ती, गाय का मांस ज़बरदस्ती मांस खिलाया गया, मेरा धर्म परिवर्तन कराया गया। मौलानाओं से मिलकर उर्दू में पता नहीं क्या क्या बुलाया मुझे ज़बरदस्ती, और पता नहीं किन किन कागजों पे मेरे से साइन कराए गए। मैं मजबूर थी कि मैंने वहाँ पर, मेरे साथ कोई नहीं था, उसका पूरा परिवार था, कि मैंने साइन भी किए अपनी जान को बचाते हुए। बस उनका ये था कि अगर तू साइन नहीं करेगी तो मैं तुझे मार देंगे, हम तुझे जान से। तो ये सर 19 नवंबर 2020। एप्लीकेशन मैंने बहुत दी सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 21 मार्च 2020 में नवंबर से फिर वो मेरे घर भी आया, मुझे डराया धमकाया। मैंने वहाँ पर भी क्या हुआ, वहाँ पर भी मेरे घर पे आकर उसने ताला तोड़ा, 100 नंबर बुलाया, वहाँ के मौजूदा ग्राम प्रधान वहाँ पर रहे, बहुत सारे लोग हैं। फिर वहाँ से भी भाग गया, ये पकड़ा नहीं गया वहाँ पर। लेकिन 22 मार्च को लॉकडाउन लगने की वजह से ये सारा मामला ठंडा पड़ गया, आज नहीं हुई। मैं इंसाफ चाहती हूँ, और जो मेरे साथ जो गलत हुआ है, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही है, मुझे भटकाया जा रहा है, इधर नहीं उधर नहीं उधर नहीं, ये कर दिया वो कर दिया, तरह तरह के मेरे ऊपर, मतलब इधर जाओ उधर जाओ। जो SI पंकज है, जहाँ भी मैं एप्लीकेशन लेके जाती हूँ, वो पहले आके खड़ा हो जाता है, मुझे डराता है, धमकाता है कि तू नहीं जाएगी वापस, और मुझसे अब गलत व्यवहार करता है, गंदा बोलता है वो मुझे। जी हाँ, अब जो कानून बना है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया लव जिहाद के, उसके भी है कि कानून बनाया, इस कानून के तहत मुझे कोई ना कोई तो मेरी मदद होगी। इसलिए मैं दोबारा इस मामले में खड़ी हुई हूँ। मेरा नूर सुबह, मैं महानगर अध्यक्ष हूँ महिलाओं की, इन लोगों की मदद करती हूँ मैं। ये लड़की बहुत परेशान थी, 3 साल से भटक रही थी, फिर ये मेरे पास आई, उन्होंने अपना बताया तो मैं लेकर उनको खड़ी हुई। और मैं यही चाहती हूँ इनको मतलब इंसाफ मिले और उस लड़के को सज़ा हुए। पहली बीवी है इसकी मुस्लिम, उसको भी धोखा दिया है इसने, और बच्ची भी नजायज़ बताता है, और इस लड़की को भी धोखा दिया है संगीता को, तो ये गलत है ना, उसको मुहद्दमा लिखा जाए। बस मैं यही चाहती हूँ। ये आपके पास आई थी, आपने क्या मदद की? जी, अभी मेरी मदद, मैं ले गई इनको मीडिया के सामने, कचहरी ले गई। अब ये चाहती है हाँ मुकदमा दर्ज हो तो मैं कराऊंगी, खड़े होकर वहाँ इनके साथ जाऊंगी, अधिकारियों से मिलूँ। हाँ मिले थे, अधिकारी से मिले थे, DM साहब से मिले थे अंदर जाके। यही बात हुई, बोले हम कोशिश करेंगे